हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज वेलकम करती हूँ आप सभी का स्टडी टू पीक में। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो मालदीव है, हिस्ट्री में आप अगर देखोगे तो मालदीव और भारत के रिलेशन काफी अच्छे थे। लेकिन प्रेजेंट में देखें तो मालदीव में जो भारतीय सैनिक थे, मालदीव में जो भारतीय सैनिक थे उनकी वापसी शुरू हो चुकी है, जिसकी घोषणा मोइजू ने काफी टाइम पहले कर दी थी। भारतीय सैनिकों की रवानगी पर चीन के बयान। यहाँ पर देखिएगा, आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल पढ़ सकते हैं। मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी शुरू। मालदीव में जो भारतीय सैनिक थे उनकी वापसी शुरू हो गई है। आप नीचे भी पढ़ सकते हैं। फरवरी में विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत से प्रवत विमान और तांबे से संचालन के तैनात सैनिकों को बदलने के लिए भारत से एक तकनीकी टीम मालदीव पहुंची थी। तो मालदीव से जो मालदीव में हमारे भारतीय सैनिक थे उनकी वापसी जो है स्टार्ट हो चुकी है 12 मार्च 2024 से। भारतीय सैनिकों ने मालदीव से लौटना शुरू कर दिया है। भारतीय सैनिकों का पहला बैच भारतीय सैनिकों का जो पहला बैच वहां से आया है 12 मार्च 2024 से आना शुरू हो गया है, को देश के लिए रवाना हुआ। और मालदीव से भारतीय सैनिकों की रवानगी पर चीन का भी बयान सामने आया है। चीन क्या कह रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमारा भारत है और यहाँ पर है मालदीव जिसकी राजधानी क्या है, माले है। यहाँ पे जो मालदीव है और माले है, आप हिस्ट्री में देखो तो मालदीव और भारत के रिलेशन जो थे पहले काफी अच्छे थे, लेकिन प्रेजेंट में कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो भारतीय सैनिक है सैनिक है वहां से रवानगी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके बयान मोहम्मद मोइजू ने काफी टाइम पहले कर दिया था। आप यहाँ पे ये भी पढ़ सकते हैं। माना जा रहा है कि मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी के बाद चीनी सैनिक वहां तैनात हो सकते हैं। तो चीन के सैनिक जब भारत के सैनिक मालदीव से वापस आ जाएंगे सभी के सभी, तो वहां पर जो है चीन भी अपने सैनिक तैनात कर सकता है। मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद हाल ही में मोइजू ने चीन का दौरा भी किया था, जिस टाइम पर मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। और मालदीव के चुनाव में जो मोहम्मद मोइजू जीत जाते हैं तो उन्होंने चीन का दौरा किया था। और इस दौरे के बीच सरकार के साथ सुरक्षा को लेकर मुइजू ने एक सैन्य समझौता किया था। उसने जो मुइजू जो है एक सैन्य समझौता करता है चीन के साथ। माना जा रहा है कि इस समझौते के तहत चीनी सेना मालदीव और सैनिकों को निशुल्क सैन्य सहायता भी प्रदान कर सकती है। अब जो समझौता हुआ था, जब मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू बनते हैं तो उन्होंने चीन का दौरा किया था, और जब वे वहां पर गए थे तो उन्होंने चीन के साथ एक समझौता किया था, एक एग्रीमेंट किया था। और वो समझौता कैसा था, वो एक सैन्य समझौता था। तो उसी सैन्य समझौते को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो चीन है, चीन उसको निशुल्क सहायता भी प्रदान करेगा। सैनिकों को निशुल्क सैन्य सहायता प्रदान करेगा। यहाँ पर आप ये भी पढ़ सकते हैं, चीन जल्द ही मालदीव में एक नौसैनिक रडार स्थापित करने वाला है। अब चीन क्या है, एक नौसैनिक रडार स्थापित करने वाला है, इसकी बातचीत चल रही है। अगर वह अगर वह यहाँ रडार लगाने में कामयाब रहा तो सुरक्षा के लिहाज से भारत को और चौकसी दिखानी होगी। चीन की मंशा हिंद महासागर में हो रहे सभी समुद्री परिवहन पर अपनी पैनी रखने की है। माना जाता है कि अपने इस कदम में वह कुछ हद तक कामयाब भी हो गया है। मतलब जो चीन चाहता है कि जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में होने वाले सभी समुद्री परिवहन पर वो नजर रखना चाहता है, वो अपनी नजर रखना चाहता है। ठीक है, जिस कारण से वो मालदीव में रडार भी स्थापित कर सकता है। आगे यह भी लिखा हुआ है कि इससे पहले मोइजू ने घोषणा करते हुए बताया कि जल्द ही उनकी सरकार एक रडार स्थापित करेगी। तो जो हाँ, इससे पहले जो मोइजू ने घोषणा करते हुए बताया कि जल्द ही उनकी सरकार रडार स्थापित करेगी, क्योंकि चीन इस रडार का प्लान चीन की ओर से लाया गया है। जो ये प्लान है रडार का, ये चीन की ओर से लाया गया है, जो मोहम्मद मोइजू ने इसकी घोषणा की थी। तो ये जो था, चीन जो है मालदीव से जो भारतीय सैनिक वापस शुरू हो गए हैं, वो 12 मार्च 2024 से उन्होंने अपनी रवानगी शुरू कर दी गई है।
ठीक है। और वहां से लगभग 25 जो हमारे भारतीय सैनिक हैं वहां से वापस आ रहे हैं। 25 पहली जो मतलब कि पहला जो बैच है उन वहां से जो भारतीय सैनिक आ रहे हैं मालदीव से, वहां वो बैच है 25 भारतीय सैनिकों का। तो वो 25 भारतीय सैनिक वहां से 12 मार्च 2024 से उन्होंने रवानगी शुरू कर दी है। तो आशा करती हूँ कि मालदीव और भारत से जो वापस भारतीय सैनिक आ रहे हैं वो आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।